भारत की मानक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इधर अपने दूसरा जो अपने पास टाइम था वो अमेरिका के अंदर था 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो हमें यहाँ का टाइम दिया गया था कि भारत में कितने बजे है, 1 बजा है। यहाँ पर कब का बजा है, 1 रात का 1 बजा है, 1 AM है। और ये है 0 डिग्री देशांतर। इससे इधर जाने पर समय बढ़ता है और इस साइड में आने पर समय घटता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें सारा जोड़ना होगा या कुछ जोड़कर घटाना होगा या सारा ही घटाना होगा, क्या करना होगा, सारा घटाना होगा। चलो देखते हैं अपने, पहले अपने करते हैं 82.5 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 330 मिनट लगेंगे। एक तो ये निकालना था हमें, एक हमें निकालना था कि ये इस 0 डिग्री से इधर कितना है, 90 है। तो 90 × 4 कितना होगा, 9 चौके 360 मिनट हो गए। ये जीरो को, जीरो का जीरो, 6 और 3 9, 3 और 3 6, यानी कि भारत के टाइम से जो अमेरिका का टाइम है वो 690 मिनट क्या है, पीछे है। इधर है, इसका मतलब क्या है, पीछे है। भारत में कितने बजे हैं, 1 बजा है भारत में रात का। 690 मिनट है अपने पास। 690 के अंदर अपने देखें कि 600 मिनट के तो सीधे सीधे कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। 90 मिनट है, 90 मिनट में से 60 मिनट और निकाल दें तो कितने घंटे हो गए, 11। 11 घंटे और कितने मिनट हो गए, 30 मिनट। 11 घंटे और 30 मिनट का समय लगे अपने के पीछे चल रहा है अमेरिका का भारत के समय से। तो अब देख लो क्या उत्तर आएगा। अपने कितने बजे हैं, 1 AM है। तो 1 में से वापिस चले तो 12, 11, 10, 9, 8, 8 के बाद में 7, 6, 5, 4, 3, 2, ज्यादा नहीं निकलेगा क्या, कितने घंटे थे, इधर लिखा है, भूल गया मैं तो, वापिस करना पड़ेगा। 1 बजा था तो 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4 के बाद में 3 और 3 के बाद में 2, 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए। और आधा घंटा और घटाएंगे, कितना टाइम होगा, 1 बजकर कब के, दोपहर के। इतना समय आया था क्या किसी का, हमने सही तो किया है ना। इन्होंने लिख रखा है 12:30 PM, ये हमने अभी भी सही नहीं जोड़ा, आपके भरोसे जोड़ा है मैंने। वापिस जोड़ने दो, 1 मिनट पेन देना मेरे को, करके देखते हैं अपने। मिनट है सारे कितने आए हैं, 690 मिनट है। तो 690 मिनट के हो गए 11 घंटे और 30 मिनट। अपने बजे हैं, अपने बजे हैं 1। 1 में से 12 घंटे पीछे जाए तब क्या टाइम होगा, 1 बजेगा। और 1 में से जोड़ेंगे 30 मिनट, फिर तो अगर 12 घंटे पीछे जाएंगे तो उस हिसाब से तो फिर कितना होगा टाइम, 1:30 होगा। और अपने कितना निकाला है,
सही उत्तर क्या होगा भाई? 1:30 सही उत्तर होगा। ठीक है, 1:30। ये लो, कोई किसकी कॉपी थी ये? एक आधा क्वेश्चन थोड़ा और देख लेते हैं अपने। आप आज ये हो क्या, इसकी अपने कौन सी चौथी क्लास है? पीछे वाली 3 क्लासें वो अपने यूट्यूब पे पड़ी है, आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपने आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप करो, एक 179 पूर्वी देशांतर पर 2 बजे 2 AM तो 99 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? अपना अपना करने की कोशिश करें ताकि आपके समझ में आए। किसने, ये क्या हो गया किसी का? कितना उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर है? 9:40। 9:40 कब के हैं? AM के, PM के? PM के। चलो देखते हैं और किसी का उत्तर। पहले तो ये बताओ कि जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो समझ में आया था कि नहीं आया था? आपके समझ में नहीं आया था वो? हाँ, निकाला था आपने? सही था, ये निकाल लिया। 11 1:36। बाकियों ने कर लिया क्या? सभी ने कुछ ना कुछ उत्तर तो आया होगा। चलो देखते हैं अपने। पहले सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले ये अपने को देखनी, ये 2 चीजें देखनी है। बड़ा कौन सा इसमें? 179 बड़ा है और पूर्व के अंदर है तो इधर पूर्व है। ये है 179 पूर्वी देशांतर। कितना टाइम हुआ है? 2 बजे रात के। यहां 2 बजे तो कितने डिग्री पर पूछा है? 99 डिग्री पे पूछा है। ये आ गया 99 डिग्री। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। 179 माइनस 99, 9 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेगा? 8। और एक का कोई आएगा? कुछ कुछ नहीं आएगा। 80। एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट।
तो 80 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 320 मिनट। तो ये हो गए कितने घंटे हो गए? 5 और 20 मिनट। 5 घंटे 20 मिनट। और यहाँ कितने बजे हैं? दो। दो में से एक कम करेंगे तो एक, दो कम करेंगे तो 12, तीन कम करेंगे तो 11, चार कम करेंगे तो 10 और 5 कम करेंगे तो 9। 9 बजेंगे और 20 मिनट और निकालेंगे। कितना उत्तर आएगा? 8:40। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं वापिस बताता हूं। देखो ये बड़ा देशांतर है, ये छोटा देशांतर है। पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं अपनी, पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है तो समय घटेगा। यहाँ कितने बजे हैं? 2 बजे हैं। यहाँ का समय यहाँ से कितना पीछे होगा? जितने देशांतर है उसे 4 से इंटू कर देंगे तो कितनी मिनट आई अपने पास? 320। 320 मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे और 20 मिनट होते हैं। अब 5 घंटे 20 मिनट इस 2 बजे में से घटाने हैं। तो ये 1 2 3 अपने सही तो किया था ना? एक ये रहा, 1 2 3 4 और ये 5। 5 घंटे तो पूरे हो गए। 5 घंटे पूरे निकाले तब तो 9 बजे और 20 मिनट और निकाली 9 बजे में से, तब क्या टाइम आया? 8:40। ये जो 8:40 आया है, ये 8:40 AM का है या PM का है? ये PM का है। ये 8:40 शाम का समय और ये 2 बजे रात के। बात समझ में आई है या नहीं आई आपके? तो गलत कैसे हो गया? आपने तो बताया था 9:40, 1 घंटा जोड़ना भूल गए, घटाना भूल गए। और ये 1:36 कैसे आ गया? 1:36 वाला कौन था? और सवाल कराने की आवश्यकता है क्या? नहीं करवाए? एक और देख लेते हैं। भी कम से कम एक प्रश्न तो ऐसा होना चाहिए जिसका सारों का उत्तर सही हो। कितने व्यक्तियों का उत्तर सही था इस प्रश्न में? कितने कितने किस किस का उत्तर सही था? एक। और फिर मत करो, इसका मतलब समझ में नहीं आया तभी उत्तर सही नहीं निकला। ये इसलिए कह रहे हो समझ तो आ नहीं रहा, इससे टाइम खराब करने वाली बात है। आगे चलते, एक पर्सन छप जाएगा पेपर में इसमें से। अब 2 मिनट ज्यादा लग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेपर में फिर 2 नंबर कम पड़ते हैं ना, तो पूरी जिंदगी का फर्क पड़ता है। वार्षिक आय में भी फर्क पड़ता है, आर्थिक स्थिति में भी फर्क पड़ता है, हर एक चीज का फर्क पड़ता है। एक पर्सन और देख लो, फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर कोई और समाधान निकालेंगे। डेली का एक क्वेश्चन करेंगे फिर, और तो क्या है, जब तक सारों के सही नहीं होंगे। कोई बताओ, आप ही बताओ, पर्सन बोलो, बनाओ पर्सन। चलो मैं बनाता हूं फिर पर्सन है। 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 2 बजे, 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने बजे? 2 बजे। तो 120 डिग्री, ये एम का मान लो, तो 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? चलो देखते हैं भाई।
गणित का भी काम है, साथ में भूगोल का ही काम है। भूगोल के काम में एक ही सूत्र लग रहा है कि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। इतनी सी कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप सही करोगे। चलो देखते हैं भी, उत्तर आने दो बाकियों का भी। अगर ये उत्तर नहीं निकल रहा ना, इसका उत्तर नहीं आ रहा, इसका एक ही मतलब है कि आपको जो मैंने पहली बात बताई वो बात ही समझ में नहीं आई आपकी। एक ही बात समझनी है इसमें। 10:40 ठीक है। सारों ने कर लिया क्या? कितना उत्तर है? 10:40 दिखाओ पाए। देखूंगा मैं ऐसे, एक बोल देता है 10:40। चलो देखते हैं। 3:20 आ रहा है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ऐसा इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, ये मान लिया हमने ये 0 डिग्री है, न पश्चिम है न पूर्व है। इधर वाला कौन सा भाग है? पूर्व। और इधर वाला भाग कौन सा है? पश्चिम। तो 70 डिग्री पश्चिम कहाँ आएगा? 70 डिग्री पश्चिम यहाँ आएगा। ये है 70 डिग्री पश्चिम। क्या टाइम हुआ है? 2 बजे। तो कितने डिग्री पे बताना है? 120 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 120। पहले तो मेरे को बताओ ये काम इतना किसका गलत हो गया? जिसका ये काम ही गलत हो गया उसका तो उत्तर आएगा ही नहीं। सारों का सही है क्या ये? ठीक है। अब देखना है अंतर, यानी कि ऐसे करने से हमें क्या पता चला? हमें पता चला है कि समय घटेगा कि बढ़ेगा। पश्चिम से, सॉरी पूर्व से किस ओर आ रहे हैं? पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो समय घटेगा। समय घटेगा। भले यहां से यहां आ जाओ, भले यहां से यहां आ जाओ, समय घटेगा। अब देखो कितना घटेगा, तो 120 माइनस 70 कितना आएगा भाई? 50 इंटू 4। ये 4 क्यों आता है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में टाइम कितना लगता है? 4 मिनट लगते हैं। तो कितना आएगा? 200 मिनट। 200 मिनट में घंटे कितने होते हैं? 3 घंटे और 20 मिनट। 3 घंटे और 20 मिनट। यहाँ कितने बजे हैं? 2 में से 1 घंटा जाएगा तब एक, दूसरा जाएगा तो, तीसरा जाएगा तो 11। 11 बजे में से 20 मिनट और घटाएंगे, कितना आएगा? 10:40 तब का, पीएम का। और ये क्या है? एम का। आई कहानी समझ में? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 8 PM का टाइम है, तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा?
9:40, 2:40, दो 11:20, यहाँ कितने 8 बजे क्या? ठीक है, जल्दी कर लो भाई। सर हाँ उधर से जा रहे हैं। कहीं पे देखो टाइम पर्सन के 170 डिग्री आप आगे जाना बिल्कुल ये दाना उधर आ रही है। ये चीज समझ नहीं है और समझने क्या है। जोड़ दिया कर लिया ना सभी ने। देखो उत्तर आ गए सारों के। ऐसे बनाना है सबसे पहले। जो चीज मैं समझा रहा हूं वो अभी तक आधे लोग समझे। ये 0 डिग्री देशांतर है। इधर पूर्वी गोलार्ध है, इधर कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध है। पश्चिमी गोलार्ध के टाइम कहाँ का दिया है? 170 डिग्री का। 170 डिग्री बना लेते हैं हम यहाँ। 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम हुआ है? 8 PM। ठीक है। और अब टाइम कितना किसका बताना है? 90 डिग्री यहां जाएगा, ये 90 डिग्री। हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम यहां हैं, हमें कहां का बताना है? यहां का बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तब समय बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब जो अंतर आएगा उसे हमें जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ेंगे? पहले तो ये देखते हैं। 170 माइनस 90 कितना आएगा? 80 इंटू 4 कितना आएगा? 320 यानी कि 5 घंटे 20 मिनट। जोड़ दो। कितने बजे हुए यहाँ पे? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 20। 1:20। वो कब का है? PM का है। तो ये कब का होगा? AM का। फिर गलत हो गया एक को छोड़ के, बाकी किसी का सही। क्या होगा? 1:40 कैसे होगा? 1 मिनट को वापिस देख लेते हैं। यहाँ कितने बजे है? यहाँ यहाँ का बताना है। जोड़ेंगे हम। कितने जोड़ेंगे? 5 घंटे और 20 मिनट जोड़ेंगे। तो जोड़ दो। 9, 10, 11, 12, 1। 1:20 वो जोड़ेंगे। 1:20 घटेगा थोड़ी, जोड़ेगा। घटाने वाले करें इसलिए घटा दिया सारे। सारों ने माइनस किया है। इसको माइनस कर दिया कि इसको माइनस कर देंगे 8 बजे में से, वापिस चले गए। सही करवाया कि नहीं करवाया क्वेश्चन? फिर मुझे पता था कि गलत होगा, पूरी उम्मीद होती है मेरे को। एक ही बच्चा समझा था इसके अंदर। और देंगे क्वेश्चन एक। ये आत्मविश्वास कमजोर हो गया, हमसे तो होना ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं अपने। एक और लो भाई, एक और लिखो। बताना है आपको, बातें नहीं करनी है। बताओ आप 11 डिग्री
11 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 AM का टाइम। तो बताओ 11 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? कितना जल्दी बताओ कितना हुआ? अभी पता चल जाएगा कितना आएगा। चंद्रपाल का उत्तर आ चुका है। कैसे किए? ये मुझे तो PM हो गया। चलो अभी देखते हैं क्या आप वाले तरीके काम करते हैं या मैंने ऐसे ही इतना पढ़ा हूं मैं। 2 मिनट में कर दिया। इधर से 2 का 2 उधर आ गया। मैंने 2 बार MA कर ली, मेरे से नहीं हुआ आज तक ऐसे। सारों के 2 बजे उत्तर आ रहे क्या? तो क्या उत्तर आ रहा है बाकियों का? देखो क्या पूछा, ये 0 डिग्री देशांतर है। 11 डिग्री पूर्वी देशांतर, 11 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ 11 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम हुआ है? 2 AM। तो 11 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम होगा? मैथ नहीं करनी थी, यहाँ ध्यान रखना। 11 से 11 कट गया, 2 का 2 आ गया। 11 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अंतर कितने डिग्री का है? 11 प्लस 11 22 डिग्री का अंतर है। 22 इंटू 4 कितने? 88 मिनट। क्यों 88 मिनट? और 88 मिनट बढ़ेंगे कि घटेंगे? देख लो, घटेगा। कितने में से घटेगा? 2 बजे में से घटा दो। 88 मिनट के पहले घंटे बनाओ। 1 घंटा और 28 मिनट है ये। 1 घंटा और 28 मिनट है। तो अगर 1 घंटा घटाए तो आएगा 1 AM, है ना? और 28 मिनट घटाए तो 12:32 मिनट। क्या टाइम होगा? 12:32 मिनट। कब के? PM के। यही है ना? तो सही है। आगे से ध्यान रखना, है ना? चलो अब तो लगभग ठीक ठाक है, काम समझ में आने लग गया ना? ऐसे कोई 1-2 क्वेश्चन डाल देंगे आपको, कोई टेलीग्राम वाले चैनल में डाल देंगे, घर से करके ले आना। आगे अपने शुरू करते हैं। अब तक जो हमने बात की थी ना, वो पृथ्वी के घूर्णन की बात की है हमने। किसकी बात की है? घूर्णन। घूर्णन कैसे होता है पृथ्वी का? पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। या क्या कहलाता है? परिभ्रमण। घूर्णन को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। घूर्णन का मतलब है जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है, ये क्या है? ये घूर्णन है, या इसे बोलते हैं परिभ्रमण। कितने टाइम के अंदर एक चक्कर पूरा होता है? 24 घंटे के अंदर, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर। अब दूसरा क्या है? दूसरा होता है परिक्रमण। परिक्रमा किसकी लगाती है? सूर्य की। परिक्रमा जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस प्रकार से परिक्रमा लगाती है, ऐसे इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? परिक्रमा लगाती है। इससे क्या बनता है? इससे दिन रात बनते हैं। और एक परिक्रमा का जो चक्कर है वो कितने टाइम में पूरा होता है?
24 तो गलत, 365 दिन में। एक चक्कर कितने समय के अंदर पूरा होता है? 1 वर्ष के अंदर एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। कैसे? अपने अलग अलग स्थिति बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी का आना, सर्दी का होना, बरसात का होना, ये सारी ऋतुएं हैं। ये ऋतुएं पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी कारण होता है। अपने कुछ तारीख लिखते हैं, जैसे एक तारीख लिखते हैं 21 मार्च, एक तारीख लिखते हैं हम 21 जून, एक तारीख हम लिखते हैं 23 सितंबर और एक तारीख लिखते हैं हम 22 दिसंबर। ये तारीखें हैं। इन तारीखों का क्या महत्व है? इन तारीखों के महत्व को हम देखते हैं। ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब पहले अपने 21 मार्च की बात करें। 21 मार्च को क्या कहा जाता है भाई? बसंत विषुव। क्या कहा जाता है? बसंत विषुव कहा जाता है। बसंत विषुव पर किस प्रकार की स्थिति होती है पृथ्वी की? तो बसंत विषुव पर यह स्थिति होती है पृथ्वी की, ऐसे। ये जो भूमध्य रेखा वाला भाग है ना, ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस सूर्य के सामने होता है, लंबवत होता है, ऐसे होता है। अब देखो ऐसे होगा बिल्कुल, ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल बीचों बीच पड़ रही है, तब पूरे विश्व के अंदर दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। 12 घंटे का दिन उत्तरी गोलार्ध में और 12 घंटे का दिन दक्षिणी गोलार्ध में। 12 घंटे की रात उत्तरी गोलार्ध में, 12 घंटे की रात दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस दिन क्या होता है? दिन व रात की अवधि समान। दिन व रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पृथ्वी इस प्रकार से घूमती हुई, इस प्रकार से घूर्णन करते हुए कहां पर पहुंच जाती है? 21 जून को इस स्थान पर आती है। और ये रेखा कौन सी है? इस रेखा पे ऐसे होती है पृथ्वी यहां पर, तो ये रेखा है कर्क रेखा। और 21 जून को सूर्य की जो स्थिति सीधी बनती है, ये कौन सी रेखा पर बनती है? इस कर्क रेखा पर बनती है। अब देखो, जब सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ेगी, तो यहां भी तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, यहां तक जाएगी लाइट। क्या यहां तक आएगी? क्या यहां नहीं आएगी। यहां जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, तो यहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेगी। इसलिए इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन बड़ा होता है। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अब देखो भाई, दिन बड़ा है तो एक अपने दिन वैसे 24 घंटे का मान के चलते हैं, उसमें जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो 12 घंटे रात्रि होती है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। लगभग ऐसे कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तर जो कर्क रेखा वाला भाग है, यहाँ पर लगभग 14 घंटे के आसपास का दिन हो जाता है। 14 घंटे का दिन होगा तो रात कितने घंटे की होगी? 24 ही तो घंटे हैं सारे, 10 घंटे। तो जब दिन बड़ा होता है उस दिन यहाँ रात क्या होती है? छोटी होती है। तो एक बात लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होगी कितनी तारीख को? 21 जून को। कहानी आ गई? यहां तक समझो। अब इसके बाद में पृथ्वी इस प्रकार से घूमती हुई 23 सितंबर को कहां पहुंच जाती है? यहां आ जाती है। ये स्थिति बनती है, ये स्थिति बनती है। तब ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, ये बिल्कुल सूर्य के क्या होती है? सामने होती है। अब देखो, जब ये रेखा फिर से सूर्य के सामने होगी यहां पर इस प्रकार से, तो पूरे विश्व के अंदर दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो लिखेंगे, संपूर्ण विश्व में दिन रात की अवधि
समान। संपूर्ण विश्व में दिन रात की अवधि समान। अब इसके बाद में ये पृथ्वी चक्कर लगाते हुए जब इस स्थान पर आएगी, इधर आएगी, तब ये जो रेखा है, ये रेखा है अपने यहां से जो इस प्रकार से गुजरती है, ये है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है इस मकर रेखा पर, इस वाले भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी ऐसे होने के कारण। तो ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो 22 दिसंबर है, ये दक्षिणी गोलार्ध का क्या है? सबसे बड़ा दिन। दिन बड़ा होगा तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात क्या होगी? छोटी होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात। ये कहानी समझ में आई है सभी के क्या? ठीक है, तो आज अपने यहीं तक करते हैं। इस प्रकार से ये स्थिति बनी है, इनमें कोई भी जो बात है वो समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। ऊपर वाला ये क्या? ये देखो, ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। जब यहाँ पर होती है ना पृथ्वी, इस जगह आती है, तो इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो पूरे विश्व के अंदर दिन में रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। जो स्थिति यहाँ पे होती है वही स्थिति आगे चल करके कहाँ पे होती है? 23 सितंबर को होती है। यानी कि विश्व में 2 दिन ऐसे हैं जब दिन और रात की अवधि पूरे विश्व के अंदर समान होती है। वो तारीख कौन कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर। कल इनके बारे में अपने कुछ बातें एक बार और समझ के लिख लेंगे। आज इतना करते हैं। इसे वो लिख दिया था बसंत विषु, इसे बोलते हैं शरद विषु। बाकी अपने बात इस पे कल करेंगे, आज इतना करते हैं।